नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीसी इंडिया। मैं अमित भोबिया। दोस्तों, आज हम बात करेंगे वुड एप्पल की फार्मिंग के बारे में। वुड एप्पल के लिए काफ़ी लोगों ने कमेंट किए थे और कई कमेंट आए थे, तो मैंने सोचा कि आप लोगों को वुड एप्पल की फार्मिंग के बारे में बता दूं। हम इसकी फार्मिंग कैसे की जाती है ये बताएं। इससे पहले आपको बता दें कि जो वीडियो मैंने बनाई थी हमारे घर पर 20-25 प्रकार के पौधों की, उस वीडियो के अंदर भी आपको वुड एप्पल दिखाई देगा, यानी हमारे घर पर भी ये लगा हुआ है। ये एक ऐसा पौधा है जो भारत के हर कोने में, जहां पर पठारों पर कोई फल का पौधा नहीं लग सकता, वहां पर भी वुड एप्पल का पौधा लग सकता है। वैसे तो ये उष्णकटिबंधीय इलाके का पौधा है, लेकिन इसे पूरे भारत में आप कहीं भी लगा सकते हैं और इसके ऊपर खर्चा भी ज्यादा नहीं आता। तो कुछ लोगों को वुड एप्पल को देसी भाषा में क्या बोलते हैं, उसका नाम क्या है? अंग्रेजी में तो वुड एप्पल है, लेकिन नॉर्मल जो भाषा में नाम है वो है बेलपत्र। कोई इसे बेलगिरी कहता है, कोई बेलकांठ कहता है, कोई कटीर कहता है, कोई कैथा कहता है, और भी बहुत सारे नाम हैं इसके। जहां जहां पर कोस कोस पर बदला पानी, कोस कोस पर बदला वाणी, तो वाणी के हिसाब से इसके अलग अलग नाम हैं। यानी कि आज हम बात करेंगे वुड एप्पल की फार्मिंग के बारे में, यानी बेलपत्र की फार्मिंग के बारे में। तो इसे उगाना कैसे है, बिल्कुल साधारण सा पूरा प्रक्रिया है, वो सारी बताऊंगा और अंत में ये भी बताऊंगा कि आपको इसकी खेती अभी करनी चाहिए या थोड़ा वक्त लेने के बाद, यानी थोड़े से वक्त इंतजार करने के बाद नए प्रोसेस के साथ इसकी खेती करनी चाहिए, यह भी आपको समझाऊंगा। तो दोस्तों, ये वीडियो शुरू करें इससे पहले आप लोग जाइए और मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए। अब शुरू करते हैं बेलपत्र यानी वुड एप्पल की खेती के बारे में संपूर्ण जानकारी देने वाली ये वीडियो। दोस्तों, बेलपत्र के पौधों को आप दो तरीके से लगा सकते हैं। एक तो बीज के द्वारा नर्सरी तैयार करके, और दूसरा इसकी कलम से। मैं सबसे अच्छा तरीका मानता हूं कलम से लगाने वाला, क्योंकि अगर आप कलम से लगाते हैं तो पौधा 4 से 5 साल के अंदर फल देना शुरू कर देता है, और अगर आप बीज के द्वारा लगाते हैं तो आपका पौधा जो है वो लगभग टाइम ले लेता है 7 से 8 साल का फल देने के लिए। तो इससे सबसे बेटर यही है कि आप जो 2 साल से ऊपर की एज का कोई भी बेलपत्र का प्लांट है उसको काटिए, उसकी टहनी, और उसकी कलम लगा लीजिए और उसका पौधा तैयार कर लीजिए, तो वो सबसे बेटर रहेगा। अब बात करते हैं दोस्तों, इसे खेत में लगाना कैसे है। खेत में लगाने से पहले छोटी सी एक प्रक्रिया है, उससे गुजरना होगा। आपका जो खेत है उसके अंदर आप 3 बाई 3 के खड्डे खोद लीजिए। 3 फीट गहरे होने चाहिए, 3 फुट चौड़े, 3 फुट लंबे, मतलब 3 बाई 3 के खड्डे खोद लीजिए। खड्डों की जो आपसी में दूरी है वो आप 8 बाई 8 मीटर भी रख सकते हैं, 5 बाई 5 मीटर भी रख सकते हैं, 4 बाई 4 मीटर भी रख सकते हैं। यह आप पे डिपेंड करता है कि आप हाई डेंसिटी के अंदर इसकी खेती करना चाहते हैं या फिर लो डेंसिटी के अंदर इसकी खेती करना चाहते हैं। तो ज्यादातर बेटर यही रहता है कि आप 5 बाई 5 मीटर के हिसाब से कीजिए, क्योंकि इसके पौधे में कोई इतनी दिक्कत नहीं आती कि इसको ज्यादा जगह नहीं मिलेगी। वैसे प्लांट बहुत बड़ा हो जाता है, लेकिन 5 बाई 5 सबसे बेस्ट है। आपको क्या करना है, खड्डे खोदने हैं, उन्हें 1 महीने के लिए खोद कर छोड़ देना है। उनके अंदर जून की धूप आएगी, कुछ बारिश आएगी, उसको पड़े रहने दीजिए। उसके बाद अगस्त के महीने में आपको क्या करना है, उन खड्डों के अंदर नीम की खली और गोबर की खाद यह डालनी है, और जो मिट्टी उन खड्डों में से निकाली है उसी मिट्टी को मिलाकर डाल देना है और खड्डों को अच्छे से भर देना है। अब आप उन्हें पानी दीजिए और 1 महीने बाद उसके अंदर जो कलम से आपके तैयार किए हुए पौधे हैं उनको लगा दीजिए। तो ये पौधे जो हैं इनको लगभग 1-1.5 साल तक आपको थोड़ी बहुत इसकी संभाल करनी होगी, और उसके बाद में ये पौधे अपने आप बहुत तेजी की रफ्तार से बढ़ेंगे और 4 साल से 4.5 साल के बाद ये अच्छे खासे फल आपको देने शुरू कर देंगे। कुछ इस प्रकार का इसका फल होगा। अब कुछ लोग पूछते हैं इसके अंदर खाद कौन सी डालें। वैसे तो इसको खाद की आवश्यकता होती नहीं, लेकिन फिर भी आपका दिल ज्यादा करे कि आपको थोड़ा ज्यादा उत्पादन लेना है, क्योंकि ये आयुर्वेदिक पौधा है। इसको इसके पत्ते से लेके जड़, इसकी फल, हर एक चीज आयुर्वेद के हिसाब से इस्तेमाल की जा सकती है। और इससे जुड़ा ही वो कारण है जो मैं आपको अभी बताने वाला हूं कि इसकी खेती आपको अभी करनी चाहिए, थोड़ा वक्त लेने के बाद करनी चाहिए। क्योंकि आपको मैं बता दूं, इसके पौधे के अंदर आप अगर ये डालेंगे सिंगल सुपर फॉस्फेट और ये सब चीजें डालेंगे तो इसके अंदर फर्टिलाइजर आ जाएगा। इसीलिए इसे गोबर की खाद, मुर्गों की खाद उसी पे जीवित रखिए
और इसको ज़्यादा खाद की आवश्यकता नहीं है, फिर भी अगर डालने का दिल करें तो आप हर 6 महीने से 100 ग्राम सिंगल सुपर फास्फेट, थोड़ा सा यूरिया, ये सब चीज़ें आप डाल सकते हैं। और इसी के साथ दोस्तों आपको बता दूं, इसकी खेती आपको मैं थोड़ा वक्त रुकने के बाद करने की क्यों कह रहा हूं, वो इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अभी आप इसको बाउंड्री पे लगा लीजिए, लेकिन पूरे खेत में अगर इसकी खेती करना है तो उसका कारण यह है कि अभी जो कंपनीज हैं वो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करने वाली कंपनीज इस फल के ऊपर पूरी आंख जमाए हुए हैं, क्योंकि इस फल का आज के वक्त आयुर्वेद के अंदर ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है और कोरोना काल के बाद लगभग कंपनियां इस फल की ओर देख रही है, क्योंकि एक तो इसकी खेती हर एक जगह हो जाती है और दूसरा कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करने वाली कंपनियां जो है वो इसके नए बीज और नए प्लांट लाकर ज्यादा उत्पादन करने के बारे में सोचेगी। तो अभी आप बाउंड्री पर लगा लीजिए, जैसे ही कंपनियों की अच्छी प्रक्रिया शुरू हो और मार्केट में जैसे अंजीर के बारे में आजकल बताया जाता है वैसे इसकी भी चर्चा शुरू हो जाए, तब आप इसकी खेती जरूर कीजिएगा और बहुत अच्छी इसकी खेती है। खैर दोस्तों, ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और देखते रहिए एबीसी इंडिया।